महिलाओं की आबादी है, जिसमें खातून मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहती है। कभी वो हमारे घर आंगन में बेटी बनकर हमारे साथ होती है, कभी वो बहन बनकर हमारे साथ में अपना किरदार निभाती है, कभी वो बीवी बनकर हमारे साथ होती है और कभी माँ बनकर हमारे साथ रहती है। एक औरत के मुख्तलिफ किरदार, और इन किरदारों में एक औरत की मुख्तलिफ बदलती हुई सोच, कैसे कैसे वो समाज में अपने आप को महसूस करती है, क्या वो कहना चाहती है, क्या वो कह सकती है, इन सब चीजों को महसूस करना है तो आइए एक शायरा से मुलाकात करते हैं। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक शायरा ने कहा कि वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने मां पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। हुमैरा रहमान ने कहा कि रोज दो नफ्ल में शुक्राना अदा करती हूँ, बच्चे स्कूल से जब लौट के घर आते हैं। आइए अब मैं उस शायरा को आवाज दे रहा हूँ जिसने उर्दू मुशायरों में बड़ी हलचलें पैदा की। उर्दू मुशायरों पे खुशबू शर्मा को बहुत ही मोहब्बतों के साथ, बड़े खुलूस के साथ सुना गया। आपके इलाके की नुमाइंदगी खुशबू शर्मा ने बड़े एतमाद के साथ की। मैं चाहता हूँ कि उन्हें आवाज दूं और उनसे गुजारिश करूं कि अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत गजल के साथ इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। खुशबू शर्मा, माइक पर। नवाज आ गए, नवाज देवबंदी। हमारे मुशायरे का वकार मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, साबिक चेयरमैन उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में तशरीफ ले आए हैं। आप यकीनी तौर पर उनकी मौजूदगी से ये महसूस कर रहे होंगे कि ये मुशायरा अब धीरे धीरे अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। हमारे सब सीनियर्स मौजूद हैं। खुशबू शर्मा माइक पर आ गई हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया हजरात, मेरे आने पर ये जो आपने घनघोर तालियां बजाई हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो ये सोचकर आई थी कि मुजफ्फरनगर आज अपने घर में पहुंच रही हूँ। एक लंबे अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, कुछ दिल की बात होगी, आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में क्या कुछ देखा है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी आप सबकी कमी बड़ी महसूस हुई। आप जैसे लोग मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले, क्योंकि अपना परिवार, अपने लोग कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते। और सब लोग मिलकर तालियां बजा दो, क्योंकि इससे ज्यादा चापलूसी अब मैं आपकी कर भी नहीं सकती। बहुत शुक्रिया हजरात, वाकई मेरी खुशनसीबी कि आप सबके बीच में यहाँ मौजूद हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि इसी डाइस से मैंने शुरुआत की थी जब मैं 11-12 मेरी उम्र हुआ करती थी, और अब आपके बीच हाजिर हूँ आपकी अदालत में। वो सारे कलाम, वो सारी दिल की बातें रखना चाहती हूँ जो इस पूरे सफर के दौरान हुई है। 4 मिसरों से शुरुआत करती हूँ। हमारे तमाम मेहमान यहाँ बैठे हैं, उनको नमस्कार, प्रणाम, आदाब करती हूँ और शुरुआत करती हूँ। लीजिए, हाजिर करते हो, सुनिएगा। जो खाली कुर्सियाँ पीछे हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी है, तो मैं शुरुआत करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपकी शहर की बेटी क्या कहती है, पढ़ती हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। सोने और चांदी के गहने भी नहीं। पूरी दुनिया में गई, लेकिन मुजफ्फरनगर से क्या लेकर गई, ये पढ़ती हूँ। अंजू जी हमारे बीच बैठी हैं, पढ़ती हूँ, सुनेगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, वाह वाह, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। वाह, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। कि अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और तमाम लोगों की नजर करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी बहनें माँ यहाँ तशरीफ रखते हैं, आदर करती हूँ, सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। नहीं परवाह अब मुझको जमाने की
की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। वाह 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 वाह। कि मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, क्या कहना? मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की, मेरे वाह। सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। और आज के इस समाज का एक सच्चा शेर मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, इरशाद। जो इस डायरी से एक पैगाम लेकर पहुंचेगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हमेशा भाईचारा मोहब्बत देखने को मिली है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू वो सिख वो मुसलमान है। कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू वो सिख वो मुसलमान है। और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। वाह 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 वाह। कि मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। और जो लोग अभी भी हाथ बांध कर बैठे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी, जरा दिल खोल कर बैठे तो हाथ अपने आप खुल जाएंगे। ये मुजफ्फरनगर के सामईन हैं, ये जानते हैं कि किस तरह से मुशायरों को सुना जाता है, और मैंने तो यही से ये तहजीब सीखी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। लगना चाहिए गमले नहीं रखे, मेरे अपने मुझे सुन रहे हैं, जरा जिम्मेदारी के साथ सुनिए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत जायज और खूबसूरत समाते हासिल करती हूँ। हालांकि मोबाइल ने हमें बहुत कुछ दिया भी है तो बहुत कुछ छीन भी लिया है। हमारे सामईन के हाथ बंध गए हैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते करते, तो उन तालियों से हम जरा महरूम हो गए हैं। खुशबू ऐसा है, आज अगर ताली नहीं भी बजे तो इसी से काम चलाइए। ताली के चक्कर में 10 जुमले और बोल के अपना वक्त कम मत कीजिए। हर शायर के लिए लिमिटेड वक्त है, उसमें उसको अपना कलाम पेश करना है। तो ताली बजे या न बजे, हमको अपने टाइम से मुशायरे को खत्म करना है। जोरदार तालियों से खुशबू शर्मा को एक बार जोरदार तालियां बजाइए, और हमको अपने लिमिटेड टाइम में ही मुशायरे को मुकम्मल करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात सुनने मिली, हाजिर करते सुनेगा कि आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। शेर हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, देवताओं की तरह मैंने मैंने तुझे पूजा है, देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, मेरी बर्बादी का ओ जश्न मनाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। और शेर हाजिर करती हूँ, हमारे नाज़िम साहब, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के मशहूर नाज़िम, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और ये शेर इनकी नजर करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा कि आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, खूने दिल से है लिखी मैंने मोहब्बत की किताब, खूने दिल से है लिखी मैंने वफाओं की किताब, खूने दिल से है लिखी मैंने मोहब्बत की किताब, उड़ते और रात को पत्थर से दबाने वाले, उड़ते और रात को पत्थर से दबाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ के यहाँ से रुखसत हो जाती हूँ। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, आप सबकी दुआएं
कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने। अब तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने। खुशबू शर्मा को आप सुन रहे थे, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी आखिर दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैं अपनी मर्जी से खेल खेलूं, तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो मैं हूं, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। ये मोहब्बतों के नए तेवर हैं जिन्हें आज के शायर और शायरात पेश करते हैं। बहरहाल खुशबू शर्मा को बहुत मुबारकबाद। खुशबू शर्मा को इस बात से बड़ी शिकायत थी कि जब वो आई थी तो आपने तालियां नहीं बजाई। मैं बताना चाहता हूं कि जब बेटी मायके में वापस आती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसके घर वालों की आंखें नम हो जाती हैं, वो ताली बजाना भूल जाते हैं। उन्हें यही खुशी जो है वो इसी खुशी का इंतजार होता है जो मंजर हम अब देख रहे थे। खुशबू शर्मा, इसके लिए आपको मुबारकबाद। और आइए अब